थी और सबसे छोटी सिर्फ 8 साल की थी। ये सब जानने के बाद वैनेसा को उस गंजे आदमी का सामना करना ही पड़ा। लेकिन जब उसने ये सब बताया तो उस गंजे आदमी ने सिर्फ एक बात कही, तुमने मेरी प्राइवेसी में दखल दिया है, हमारे बीच सब खत्म। कितनी अजीब बात है। वो खुद तो वैनेसा के जिस्म के साथ खिलवाड़ कर रहा था और इल्जाम उस पर लगा दिया कि उसने उसकी प्राइवेसी भंग की है और इसी बहाने से रिश्ता तोड़ लिया। छोड़े जाने के बाद वैनेसा इतनी टूट गई कि उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की। उसके लिए ब्रेकअप दुनिया के खत्म होने जैसा था। और सच भी है, पहले प्यार से अलग होना बहुत दर्द देता है, लेकिन टूटे दिल को जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है तुरंत किसी दूसरे रिश्ते में चले जाना। और वैनेसा ने सच में ऐसा ही किया। जल्द ही उसकी मुलाकात अपने अगले बॉयफ्रेंड यूरी से हुई। वो भी उससे उम्र में काफी बड़ा था, पर कम से कम ये आदमी बूढ़ा तो नहीं दिखता था। लगा था कि वो वैनेसा को उस बुरे रिश्ते से बाहर निकालेगा, पर असल में हुआ इसका ठीक उल्टा। ये यूरी भी बहुत घटिया निकला। उसने वैनेसा की कमजोरी का फायदा उठाया और जल्द ही दोनों के बीच रिश्ता बन गया। अभी वो इस नए प्यार में डूबी ही थी कि वैनेसा पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस घटिया गंजे आदमी ने उन दोनों की कहानी अपनी किताब में लिखकर छपवा दी है और वो किताब देखते ही देखते एक बेस्टसेलर नॉवेल बन गई। वैनेसा उससे जाकर लड़ना चाहती थी, पर सामने जो नजारा था उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उस गंजे आदमी को एक नया शिकार मिल गया था और वो नई लड़की उसी की उम्र की थी। इसका मतलब था कि उसने एक नया खिलौना ढूंढ लिया था। लेकिन वैनेसा अब कभी पहले जैसी नहीं हो सकती थी। स्कूल में उसके क्लासमेट्स उसे अजीब नजरों से देखने लगे थे और स्कूल का माहौल खराब होने से बचाने के लिए प्रिंसिपल ने उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाया और उसे खुद ही स्कूल छोड़ने के लिए कह दिया। और सबसे बुरी बात तो ये हुई कि जब वैनेसा अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, उसके नए बॉयफ्रेंड यूरी को उस बूढ़े गंजे आदमी से एक गंदी बीमारी लग गई। इन सब झटकों के बाद वैनेसा पूरी तरह से टूट गई। वो बहुत ज्यादा मेकअप करने लगी और अपनी माँ की लाल ड्रेस पहनकर घूमने लगी, जो उसकी उम्र पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो रात रात भर घर नहीं आती थी और नाइट क्लबों में जाकर अपना गुस्सा निकालती थी। आखिर में वैनेसा गलत रास्ते पर चली गई और वॉल्टर नाम के एक नशेड़ी के चक्कर में पड़ गई और उसे भी ड्रग्स की लत लग गई। आखिर में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और एक नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया। और वो लेखक, वो अब भी अपनी शानदार जिंदगी जी रहा था। वो लगातार नई नई छोटी लड़कियों को अपना शिकार बना रहा था। फिल्म के आखिर में माँ अपनी बेटी को नशा मुक्ति केंद्र से घर वापस ले आती है और उसके लौटने का जश्न मनाती है।